सोलन जिला प्रशासन द्वारा शहर के भीतर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने वर्षों से बनी झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। ये कार्रवाई जिला प्रशासन ने रेलवे विभाग के सहयोग से की। बताया जा रहा है कि इस स्थान पर लंबे समय से प्रवासी लोग रह रहे थे, जिनकी संख्या समय के साथ लगातार बढ़ती चली गई। आरोप है कि झुग्गियों में रहने वाले लोग रात के समय शोर शराबा और झगड़े करते थे, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी होती थी। जो प्रशासन ने कदम उठाया ना, ये बहुत अच्छा है और इनको यहाँ से एकदम निकाल देना चाहिए और कभी ये यहाँ हटके ना आए। मैं तो ये बोलूँ, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मेरे स्कूल में स्कूल चलाती हूँ एक डिसेबिलिटी का, उस वैन के भी इन्होंने टायर चुराए और ले गए। और दूसरी बात, चैम्बर जो होते हैं ना हमारे, उनके ढक्कन चुरा के ले जाते हैं और जो स्टरिंग बाहर होती है उसको चुरा के ले जाते हैं। कोई फ्लैट में खाली उसके नल के चुरा के ले जाते हैं। क्या नहीं करते ये बहुत दुखी। टायर जलाते बेचारे यहाँ लोग हमारे दुखी हो रहे थे इनके धुएं के साथ। फिर शाम को गाली गलौज करते, आपस में लड़ते हैं, जिससे कि लोग हमारे जो थे ये बहुत परेशान थे। मैं तो कहती हूँ प्रशासन ने बहुत अच्छा कदम उठाया और ऐसा कदम उठाए, रेलवे को भी सोचना चाहिए। जब उनकी रेलवे की यहाँ जगह थी तो उन्होंने क्यों नहीं इसको किया। हमारे पार्षदों को आगे आना पड़ा इसको उठाने के लिए। रेलवे को भी सोचना चाहिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो क्यों अपने क्यों रेलवे को अपने आप और लड़कियों से गंदी हरकतें करवानी कि जिससे ये आदमी फंसे और ये हम पैसे मांगे। तो इतनी गंदी हरकतें करनी, इतनी गंदी हरकतें जो ये कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, मनीष से भी खुश हूँ, अपने वो वार्ड नंबर उससे कौड़े से भी खुश हूँ, राजीव से। उसने बहुत अच्छा काम किया और मुझे इन्होंने हिट लिस्ट पे पता क्यों रखा है, क्योंकि मैंने इनके बच्चों को स्कूल भिजवाया, उनकी एडमिशन कराई। इन्होंने क्या किया, यहाँ सफा के पास पर एक वहां दुकानों पे जाना, उन बच्चियों को गंदा बना के उनसे भीख मंगवानी, ठीक है, किसी से दूध मंगवा, किसी से कुछ मंगवा है, और इतने गंदे काम। और यहाँ मैं क्या बोलूं, मैं शर्मनायक हूँ इनके साथ कि लड़कियों से गंदी हरकतें करवानी, वेरी बैड। जो हम से कभी आपने इस बारे में बिल्कुल किया था, देखो बिल्कुल किया था मैंने प्रशासन को मैंने बोला था, उन्होंने बोला कि इसके बारे में सोचेंगे। वो मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। और इनको ये सरकार जरूर बोले कि जो तुम्हारी लड़कियां है ना, जैसे हमारी हिमाचल ने सुकन्या ये चलाई है, इनकी लड़कियों को भी कहीं हॉस्टल में भेज दो। ये वार्ड कौन सा पड़ता है? ये हमारा 14 नहीं 14 ये एक वार्ड है। और हमारा तो यही कहना है, चलो इनका अब रैन बसेरा टूटा है तो हमारे को इनको अब रैन बसेरा कहीं ऐसे दे जहाँ की इनको ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। किसी के बच्चों को पत्थर मारते थे वो नहीं मारते थे। मेरा तो बस यही है कि अब इनको रैन बसेरा कहीं और, सरकार जो हमारा पुलिस प्रशासन है और सब है, सब लोग इनको कहीं रैन बसेरा दे। अब इनका घर उजड़ चुका है, किसी का घर उजड़ना भी नहीं चाहिए, पर इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब इतने हताश लोग किए थे, इतने परेशान किए थे, कभी कहीं पॉटी करते थे, कहीं पत्थर मारते थे, इसलिए लोगों ने आके इतना मतलब चोरियां करते थे, इसलिए लोगों ने आके इनका घर रैन बसेरा उजाड़ा है। इसलिए आप इन्हें रैन बसेरा मिलना चाहिए। धन्यवाद, बस मैं इतना ही कहूंगी। यहाँ पे अज्ञात लोगों ने, जिसमें जो है लगभग पहले ये 5-7 साल पहले 2 ही लोगों की झुग्गियां हुआ करती थी। आज अब पीछे आप देख रहे हैं 50 के लगभग झुग्गियां हैं और यहाँ पर लगभग 100-150 लोग यहाँ पर रहते, बच्चे हैं इनके। और हमने इनसे कई बार निवेदन किया जिला प्रशासन से भी कि इनको आप यहाँ से खदेड़ो, इनकी वजह से यहाँ माहौल खराब हो रहा है, क्योंकि इनके बच्चे पूरा दिन वहाँ पे, मैंने देखा IPH के पास और सराउंडिंग एरिया में, मेरा वहाँ वार्ड, मेरा सारा वार्ड लगता है, 1 नंबर लगता है, 16 नंबर। हम यहाँ घूमते रहते हैं तो हमने देखा कि बच्चे दिन भर भीख मांगते हैं, दूध मांग रहे हैं। तो हमें खुद भी मानवता के उसमें अच्छा नहीं लगता है कि, और हमने कई बार समझाया, जब बात यहाँ तक बढ़ गई कि अब चोरियों की वारदातें यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं। नीचे आपके यहाँ एक दिन पत्थरबाजी हुई, इनकी आपस में झगड़ा हुआ। एक दिन सपरून चौकी में एक, मैं बताता हूँ, पिछले महीने की एक बात है, मैं यहाँ से क्रॉस हो रहा, एक महिला इनकी ऊपर से नीचे सड़क पे गिर गई। मैंने फिर शाम को 5:30 बजे पुलिस चौकी सपरून फोन किया कि देखो कि वो जिंदा है, मर गई। वो भी एक वारदात हुई, हमारी पुलिस को पूरा अवगत कराया। उसके बाद जिला प्रशासन से मांग करते रहे कि इनको हटाया जाना चाहिए, परंतु आज उसका रेलवे वालों को आज जो है उस मुहिम में ये कार्रवाई की है। स्थानीय लोग बहुत प्रभावित थे। रात को ये लोग कूड़ा जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, पॉल्यूशन अलग होता है। और पूरी रात लोगों का ये कहना है कि 1:30-2 बजे ये आग लगा लेते हैं, सुबह 5 बजे तक वो आग जली रहती है, जिससे पॉल्यूशन होता है। विश्व धरोहर की सुंदरता की बात करें, टनल के ऊपर आपके झुग्गी बनी हुई है, यहाँ खुले में शौचालय करते हैं।
मेरे पीछे माताएं बहनें थी, अभी वो बोल रहे थे कि हमारे बच्चियों का यहाँ टनल से क्रॉस करना शाम के वक्त मतलब वो हो गया था, दुश्वार हो गया था। सुरक्षा व महिलाओं के सवाल उठने लगे। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ रेलवे पुलिस का और रेलवे के अधिकारियों का और हमारे जिलाधीश महोदय का, एसपी साहब का और कमिश्नर मैम का, जिन्होंने एक संयुक्त अभियान चला करके आज यहाँ पे हटाया। और तहसीलदार रांटा जी विशेष तौर पे यहाँ मौजूद है। सर कितनी झुग्गियां मौजूद थी यहाँ पर और कितने के लोग यहाँ पर रह रहे हैं? लगभग मैंने कहा कि 50 झुग्गियाँ यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मौजूद हैं। और इसमें हर एक झुग्गी में अगर एवरेज आप 3 भी लगाओ, बच्चों को तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, उसमें 3 एडल्ट भी लगाए तो 150 लोग तो यहाँ आराम से होंगे दिन भर। अभी ये महिलाएं यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पे कोई पुरुष नहीं नजर आ रहा है। और शाम को यहाँ पे आप देखें गाड़ियां ही गाड़ियां और मोटरसाइकिल यहाँ खड़े होते हैं और झगड़े भी होते हैं इन लोगों के यहाँ सड़कों में। और हमारे अभी पीछे एक शिकायत डली थी हमारे ग्रुप में हाउसिंग बोर्ड फेज 2 के, कि वहाँ वो पार्क से नट बोल्ट खुलने लग गए हैं झूलों के, तो धीरे धीरे वो झूला ही उड़ जाना है। सर जैसे कि ये व्यवस्था हमारी तरफ से थोड़ी होगी, क्योंकि ये लोग पता ही नहीं है आए कहाँ से, इनका यही नहीं पता है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। पुलिस वालों ने हालांकि एक बार मैंने उनसे आग्रह भी किया था और एसपी साहब को जब मैंने लेटर दिया तो एसपी साहब ने कहा है कि उन्होंने इसकी पूरी फाइल एक प्रिपेयर की है, इनके आधार कार्ड लिए हुए हैं, इनकी जानकारी एसपी साहब के पास और पुलिस के पास पूरी इनकी जानकारी थी, ये लोग कौन हैं, क्या ऐसी भी बात नहीं है। परंतु ये है कि हिमाचल के तो नहीं है, कहीं से भी आकर के रह रहे हैं, तो ऐसे तो रहना नहीं दिया जा सकता अवैध कब्जों में। तो वो ये चीज़ें जो है ये पूरे उसमें मतलब एक वो था हमारी तरफ से, यहाँ स्थानीय लोगों की मांग थी जिसे आज पूरा किया गया है और ये दिक्कत का थी शहर के लिए। सर सुनने में आया कि पानी का ऐसा है, इतने लोग रह रहे हैं, हो सकता है कि पानी कनेक्शन ह्यूमिडिटी ग्राउंड पे ऐसे लगा दिया हो, जोड़ दिया हो, किसी के कहने पे जोड़ा हो, और बिजली का भी कोई कनेक्शन है या पानी का कनेक्शन है नहीं है उसमें मुझे कोई सूचना नहीं है, क्योंकि मैं कभी यहाँ पे अंदर इनके आया नहीं, बाहर ही इन लोगों से बात की है। चलिए सर।